समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड्डी गड्डी काटत खोट, आंतर हाथ समारी दे बाहर मारे चोट। अगर भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति जग जाए, भारत को फिर से विश्व गुरु की भूमिका निभाने में देर नहीं लगेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधनकर्ता हैं, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओम जी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्ना दाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है, और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओम जी भाई साहब। कृतज्ञता परमो धर्म। हम जहां रहते हैं, जिसके यहाँ रहते हैं, जिसका अन्न खाते हैं, उसके प्रति कृतज्ञ बने रहना चाहिए। आकाशवाणी हुई, यह युवक अति वीरशाली है, इसके हाथों द्रोण का वध होगा। द्रुपद प्रसन्न हो। द्रौपदी का जब प्रागट्य हुआ तब आकाशवाणी हुई, यह कृष्णा है, ये कुरुओं के नाश का कारण बने। भीम ने उसकी ताकत को कम होते हुए देख करके उसको अपने दोनों पैरों से उठाया और चारों तरफ जोर से घुमा करके धड़ाम से नीचे पटका। नीचे पटकते ही उस बकासुर के प्राण निकल गए। तुम ही सर्व प्रकार के गुणों की जननी हो, तुम अपनी रक्षा करने में भी समर्थ हो। अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो तुम अपने बल का प्रयोग कर सकती हो। और नंदिनी ने हुंकार की, थथुने फुलाए और एक ही हुंकार के अंदर विश्वामित्र की सारी सेना उड़ गई। उस प्रतिबिंब को देखकर ऊपर बाण चलाकर उस आंख को बींदना, जो बींद लेगा द्रौपदी उसका वरण करेगी। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितं यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला यतो धर्मस ततो जय में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हम सब लोगों ने महामानव श्री कृष्ण वासुदेव, उनके उद्भव और उनका पांडवों के लिए जो प्रयत्न,
वो सब कथा सुनी है। पांडव अभी हिडम्ब वन से प्रस्थान करके एक चक्रा नगरी में पहुंचे हैं। वे एक ब्राह्मण के वहां अतिथि बनकर रहने लगे। समय व्यतीत होता जा रहा था। एक दिन भीम को छोड़कर के शेष पुत्र भिक्षा मांगने के लिए बाहर गांव में गए हुए थे। भीम अकेला ही था घर में, कुंती थी। तो कुंती को रोने की आवाज सुनाई। कुंती आवाज को इंगित करके उस दिशा में गई तो देखा जिनका परिवार, जिनके यहां वो आतिथ्य ग्रहण कर रही थी, वो परिवार रो रहा है, क्रंदन कर रहा है। उनके एक बेटी, एक बेटा है, पति पत्नी है। पति कह रहा है कि आज यह दुर्दिन आ गया है हमारे ऊपर भी, मुझे जाना ही पड़ेगा, कोई रिश्तेदार इसमें हमें सहायता नहीं कर पाएंगे। वो राक्षस उसको खाने के लिए एक व्यक्ति का भक्ष्य और बैलगाड़ी में भर करके नानाविध सामान निश्चित चाहिए। पत्नी ने कहा, नहीं प्राणनाथ, आप चले जाएंगे तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं अकेली विधवा इन बच्चों का लालन पालन कैसे कर पाऊंगी? आप मुझे जाने का अवसर दीजिए। मैं चली गई तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने बच्चों का भरण पोषण ठीक ढंग से कर सकते हैं। इनके आगे के जीवन की व्यवस्था भी आप ठीक ढंग से कर सकते हैं। बेटी कहने लगी, मां तुम नहीं, मुझे तो आज नहीं कल दूसरे घर जाना ही है ना, तो मैं आज ही क्यों नहीं उस परमपिता के दूसरे घर चली जाऊं। मैं जाऊंगी। पुत्र छोटा था, वो बातें समझता नहीं था, किंतु इन बातों को खेल समझ करके उसने भी बोला, आप सब में से किसी को जाने की जरूरत नहीं, मैं जाऊंगा और राक्षस को मार करके वापस आऊंगा। इतने में कुंती ने प्रवेश किया। कुंती को देख करके वे सब उठ करके खड़े हुए। कुंती ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप सब लोग किस दुख में पड़े हुए हो? मुझे खुल करके कहो। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं माता, आप हमारे अतिथि हैं। अतिथि देवता के समान होते हैं। हम आपसे किसी भी प्रकार की सहायता नहीं ले सकते। कुंती ने कहा, मैंने थोड़ा सा सुना है, कोई राक्षस है जिसके लिए आपको जाना पड़ रहा है। आप मुझे बताइए, मैं आपकी पूरी व्यवस्था और सहायता करूंगी। मेरा जो ये पुत्र है भीम, इसको देवीय शक्ति प्राप्त है। ये कुछ जादू भी जानता है। ये चुटकी बजाते ही उस राक्षस को मसल करके फेंक देगा। क्या सच में? उन्होंने कहा, हाँ, बताओ तुम क्या है। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि हमारे गांव के बाहर एक राक्षस है। यहां का राजा अपनी प्रजा पर ध्यान नहीं देता। उस राक्षस ने यहां अपना अड्डा बना लिया है और उसने गांव वालों से कह रखा है प्रतिदिन एक व्यक्ति और बैलगाड़ी भर के सामान भेजना है। नहीं भेजा तो वो स्वयं आकर के उठा करके उसके पूरे परिवार को खा जाएगा, नष्ट कर देगा। आज एक लंबे समय के बाद मेरे परिवार का नंबर आया है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। कुंती ने कहा, बस इतनी सी समस्या है ना, ठीक है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बैलगाड़ी भरी हुई है क्या? उनका हाँ भरी हुई है। बस तो मेरा ये जो पुत्र भीम है
वो जाएगा। उनके मन में भय भी था, पर भीम का आकार और प्रकार देखने के बाद उनके मन में एक विश्वास भी जगा। भीम भूखा था, उसने बैलगाड़ी पर बैठ करके हाका बैलगाड़ी को, और बैलगाड़ी पर रखा हुआ सारा सामान खाने लगा। उधर पूर्ति होती जा रही थी, बल बढ़ता जा रहा था, और वो जब बकासुर के पास पहुंचा तो काफी देर हो चुकी थी। बकासुर क्रोध के मारे धधक रहा था। बकासुर ने कहा कि कौन हो तुम, और मेरा ये माल तुम खा रहे हो? भीम ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तुम जानते नहीं मैं बकासुर, तुम्हें खा जाऊंगा। भीम ने कोई भी ध्यान नहीं दिया, भीम खाने में मग्न। बकासुर आगे आया, उसने एक मुक्के का प्रहार भीम के ऊपर किया। भीम के कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा मुक्का मारा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरा लात मारी, कोई फर्क नहीं पड़ा। बैलगाड़ी को उलटने के लिए प्रयत्न किया। बैलगाड़ी भीम के बैठे रहने के कारण इतनी वजनी हो गई थी कि वो उलट नहीं पाया। भीम खा रहा है। जब भोजन समाप्त हो गया तो भीम ने कहा, अरे दुष्ट, तूने आज तक इन बेचारे गांव वालों को बहुत सताया है, तूने उनको अपना भक्ष्य बना लिया है। अब तेरा अंत काल आ गया है, तैयार हो जा। और भीम ने एक बड़ा सा पेड़ उठाया और उसके ऊपर फेंक दिया। दोनों में जबरदस्त युद्ध होने लगा। वो भी बलशाली था, उसने भी पेड़ उठा करके भीम के ऊपर मारा, पर भीम के ऊपर पेड़ का कोई असर नहीं हो रहा था। दोनों लड़ने लगे। भीम ने उसकी ताकत को कम होते हुए देख करके उसको अपने दोनों पैरों से उठाया और चारों तरफ जोर से घुमा करके धड़ाम से नीचे पटक दिया। नीचे पटकते ही उस बकासुर के प्राण निकल गए। उसके परिजन दौड़ करके आए तो भीम गुर्राया, कहने लगा, देख रहे हो बकासुर की स्थिति, अगर तुम सब लोग भी इसके पास जाने के लिए उद्यत हो तो मैं तुम्हारी भी व्यवस्था कर दूं, वरना यहां से भाग जाओ और वापस यहां आने की आवश्यकता नहीं है। उसके परिवारजन सब भाग गए। भीम ने उसके शव को उठाया और बैलगाड़ी पर लादा। बैलगाड़ी समेत वो गांव के मुख्य द्वार के पास में ला करके रख दिया और अपने घर चला गया। मां कुंती को यह संदेश दिया कि मैंने बकासुर का वध कर दिया है। इस बीच पीछे युधिष्ठिर और सारे भाई आए। पूछा, भीम कहां है? तो मां ने कहा, बेटा, जिस परिवार के हम रह रहे हैं उस परिवार पर बड़ी भारी विपत्ति आ गई थी। हम मनुष्य हैं, इनके यहां अतिथि बनकर के रह रहे हैं। कृतज्ञता परमो धर्म है। हम जहां रहते हैं, जिसके यहां रहते हैं, जिसका अन्न खाते हैं, उसके प्रति कृतज्ञ बने रहना चाहिए। मैंने भीम को कृतज्ञतावश उस राक्षस को मारने के लिए भेजा है। युधिष्ठिर ने कहा, मां, ये तो काम आपने बहुत ही अच्छा किया, और भीम बलशाली है, निश्चित ही वो बकासुर का वध करके लौटेगा। और भीम के आने पर सभी भाई प्रसन्न हो गए। वो ब्राह्मण आया, गदगद होकर के आशीर्वाद देने लगा कि आज आपने हमारे प्राणों की रक्षा कर ली। कुंती ने कहा, यह बात तो ठीक है, किंतु एक बात का ध्यान रखना, इस बात की चर्चा किसी से भी मत करना कि हमारे परिवार ने, भीम ने उस राक्षस को मारा है। अब ऐसे ही बोलना, कोई एक देवदूत आया था, वो जादुई विद्या जानता था, उसने ही बकासुर का वध किया है। गांव वालों ने जब पूछा तो उस ब्राह्मण परिवार ने यही उत्तर दिया। वो जो ब्राह्मण परिवार था वो उन पांचों भाइयों और मां को देख करके बहुत प्रसन्न। उसने उनको संदेश दिया कि आप लोगों को मालूम है, कांपिल्य में पांचाली द्रौपदी का स्वयंवर होने जा रहा है। उन्होंने कहा, नहीं, हमें नहीं मालूम। तो वो जो
ब्राह्मण था, उसने द्रौपदी के बारे में और उसके भाई धृष्टद्युम्न के बारे में एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, द्रुपद प्रतिशोध की भावना से पीड़ित होकर के कालमशी नगरी में आया। वहां कश्यप गोत्र के 2 भाई रहते थे, याज और उपयाज। वो बड़े तांत्रिक, मांत्रिक और हवन करता थे, और उनसे जाकर के कहने लगा, मेरे प्रतिशोध का बदला लेने के लिए मैं पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहता हूं, क्या आप मेरे लिए यज्ञ करेंगे? दोनों भाइयों ने इनकार कर दिया। द्रुपद ने उनकी सेवा की। छोटे भाई के पास में गया, वो याज, उपयाज बड़ा भाई था। उसको कहा, मैं तुम्हें 1 अर्बुद 10 करोड़ गायें दूंगा, जो तुम मांगोगे वो सब दूंगा। एक बार यज्ञ करके मेरे लिए पुत्र रत्न की प्राप्ति कर लो। याज प्रसन्न हो गया, उसने यज्ञ किया। उस यज्ञ की पूर्णाहुति में से, पूर्णाहुति होने पर उस यज्ञ में से एक युवक और एक युवती, उनका प्राकट्य। वो जो युवक था वो द्रौपद का ज्येष्ठ पुत्र धृष्टद्युम्न कहलाया। आकाशवाणी हुई, यह युवक अति वीरशाली है, इसके हाथों द्रोण का वध होगा। द्रुपद प्रसन्न हो गए। द्रौपदी का जब प्रागट्य हुआ तब आकाशवाणी हुई, यह कृष्णा है, यह कुरुओं के नाश का कारण बनेगी। दोनों ही भविष्यवाणियों से द्रुपद प्रसन्न हो गया, अपने पुत्र और पुत्री को लेकर अपने राज्य में चला गया। युवा अवस्था में ही इन लोगों का प्राकट्य हुआ था। योग से एक चक्रा नगरी में महामुनि वेद व्यास जी पधार गए। वेद व्यास जी को उनकी मां ने भी संदेश दिया था कि बेटा, पांडवों का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सुना है वो विदुर के द्वारा मालूम हुआ है कि वो जिंदा है, जीवित है। राक्षसा व्रत हिडंब वन वहां अपना समय निकाल रहे हैं। हिडंबा वन से अन्य व्यवस्था करके, ब्राह्मण भेज करके वेद व्यास जी ने ही पांडवों को एक चक्र नगरी में बुलाया था। वेद व्यास जी को देख करके पांडव हर्षित हुए, प्रणाम किया। कुशल क्षेम के बाद में वेद व्यास जी से वो पूछने लगे, क्या पांचाली द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि द्रौपदी के संदर्भ में मैं तुम्हें एक जानकारी देना चाहता हूं। द्रौपदी पूर्व जन्म में एक बहुत तपस्विनी महिला थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और आकर के उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटी तुम मांगो, तुम जो मांगोगी वो वर मैं तुम्हें दूंगा। द्रौपदी, उसको एक सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ पति की आवश्यकता थी। पूर्व जन्म में उसने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से आंखें मूंद कर प्रार्थना की, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सर्वगुण संपन्न पति दीजिए। भगवान कुछ बोले उसके पहले उसने इसी वाक्य को 5 बार दोहरा दिया। यह सोचकर भगवान सुन नहीं रहे हैं मेरी बात, मेरी प्रार्थना को। शिव मुस्कुराए, कहने लगे, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो बेटी। तुमने जो वर मांगा है तुम्हें अगले जन्म में 5 सर्वगुण संपन्न पति प्राप्त होंगे। वो कहने लगी, ये क्या कर दिया प्रभु, मैंने तो एक ही सर्वगुण संपन्न पति मांगा था, किंतु बेटी तूने 5 बार मांगा था, अब मेरा कहा निष्फल नहीं जा सकता। अगले जन्म में तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। हे पांडव पुत्रों, यह द्रौपदी इस जन्म में वही महिला है, उसको भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, इसलिए तुम 5 के लिए वो उपयुक्त पांचाली होगी। उसे पत्नी के रूप में पाकर तुम सब लोग इस संपूर्ण संसार के अंदर राज्य करोगे। जाओ,
स्वयंवर में भाग लो और वहां जीत करके आओ। पांचों पांडव प्रस्थान करने लगे कांपिल्य की ओर। रास्ते में गंगा नदी को पार करते समय एक गंधर्व शाम के समय मिल गया। ये गंगा नदी जब पार कर रहे थे तो गंधर्व ने इनको रोका। मैं अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा कर रहा हूं, तुम वहीं रुक जाओ, अंदर घुसने की जरूरत नहीं। तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, मेरा नाम अंगारपर्ण चित्ररथ है, गंधर्व हूं मैं। वो नहीं माना। अर्जुन ने कहा कि तुम क्या गीदड़ भभकी देते हो हमें, हमसे लड़ना है? जानते हो हम कौन है? मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं, मैं देख रहा हूं तुम पांडुपुत्र अर्जुन हो, पर धनुर्विद्या में तुम मेरे से बलशाली नहीं हो सकते। रात्रि के समय में हम गंधर्वों का बल बढ़ जाता है, हिम्मत हो तो युद्ध कर लो। अर्जुन के और उसके बीच में युद्ध हुआ। अर्जुन ने 3 4 5 बाणों में ही उस चित्ररथ को परास्त कर दिया। वो हाथ जोड़ करके उनके समक्ष खड़ा हो गया। अर्जुन ने कहा, तुम्हारी पत्नियां प्राणों की भीख मांग रही है, इसलिए मैं तुम्हें प्राणों की भीख देता हूं, जिंदा छोड़ता हूं। चित्ररथ ने कहा कि आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। हे तप्ती नंदन, तुमने मेरा जो उपकार किया है उसके बदले में मैं तुम्हें 100 घोड़े और चाक्षुषी विद्या इसका ज्ञान कराता। तुम भी मुझे आग्नेय अस्त्रों के बारे में कुछ जानकारी दो। परस्पर बैठ करके आदान प्रदान जब होने लगा तो अर्जुन ने चित्ररथ से पूछा कि तुमने ये तप्ती नंदन मुझे क्यों प्रयोग किया? उनका कि बहुत पुरानी कथा है। भगवान सूर्य के एक पुत्री थी जिसका नाम था तप्ती, बड़ी सुंदरी थी। राजा संवरण ने जब तप्ती को देखा तो उनका मन उसके प्रति आसक्त हो गया और वो उनसे विवाह करने के लिए व्याकुल होने लगा। पर यह जब दूसरी बार तप्ती को देखा तो राजा संवरण ने उनसे विवाह का प्रस्ताव किया। तप्ती ने कहा, मैं सूर्य की पुत्री हूं, आप मेरे पिता से मेरा हाथ मांगिए, मैं स्वयं अपने बारे में निर्णय नहीं कर सकती। तब वशिष्ठ जो उनके राजपुरोहित थे, कुलगुरु थे, उनको भेज करके संवरण ने सूर्य से प्रार्थना की। खुद ने भी तपस्या की। सूर्य प्रसन्न हुए और उन्होंने तप्ती का हाथ संवरण के हाथ में दे दिया। उनका विवाह हुआ और उनके जो पुत्र हुआ उसका नाम कुरु। कुरु से ही कुरु वंश, ये आप लोगों का जो वंश है कुरु वंश, वो उस राजा कुरु से हुआ है, इसलिए मैंने तप्ती नंदन शब्द का प्रयोग किया। तब युधिष्ठिर ने पूछा कि हे चित्ररथ, तुमने ये बहुत ही उपयोगी जानकारी हमारे को दी, किंतु हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो प्राचीन कुलगुरु थे वशिष्ठ, उनका कैसा दिव्यमान जीवन था। उन्होंने बताया, वशिष्ठ अपने आश्रम में सब प्रकार की साधनाएं किया करते थे। वेद त्रयी, अथर्व वेद उस समय नहीं, वेद त्रयी की उपासना किया करते थे। उनके पास एक गाय थी नंदिनी, वो कामधेनु के समान थी, वो उनकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। एक दिन विश्वामित्र वहां आ गए और उन्होंने उनकी गाय का प्रभाव देख करके मन में लालच पैदा करके और सोचा, ये गाय तो मुझे मिलनी चाहिए, इन ब्राह्मण ऋषि मुनियों के पास में इसकी क्या आवश्यकता है। और वो उनको जबरदस्ती लेकर के जाने लगे। वशिष्ठ से मांगा, वशिष्ठ ने इनकार कर दिया। तब वो बल पूर्वक, हठ पूर्वक अपनी सेना के साथ उसको ले जाने लगे। वशिष्ठ के पास आकर के नंदिनी कहने लगी, हे महर्षि, ये क्या हो रहा है? ये मेरे साथ हठपूर्वक बलपूर्वक क्यों प्रयोग कर रहे हैं? मैं उनके साथ जाना नहीं चाहती। उन्होंने कहा, उनके साथ सेना है, मैं उनका कैसे प्रतिकार करूं? तुम ही सर्व प्रकार के गुणों की जननी हो,
तुम अपनी रक्षा करने में भी समर्थ हो। अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो तुम अपने बल का प्रयोग कर सकती। और नंदिनी ने हुंकार की, थथु ने फुलाए और एक ही हुंकार के अंदर विश्वामित्र की सारी सेना उड़ गई। विश्वामित्र ये देख करके दंग रहे, उन्हें भागने के लिए विवश होना पड़ा। तब उनको लगा ये राजबल, क्षत्रिय बल से भी बड़ा ब्रह्म बल है, मुझे भी उसी की साधना करनी पड़ेगी। उन्होंने उसकी साधना की। वशिष्ठ के जीवन में एक और प्रसंग ऐसा आया कि वशिष्ठ के 100 पुत्र थे और एक राजा हुआ कलमास्पाद। एक बार वो जा रहा था तो वशिष्ठ के सबसे बड़े पुत्र शक्ति एक सकड़े पुल में आमने सामने हो गए। दोनों में विवाद हो गया, पीछे कौन हटे। शक्ति ने कहा मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, राजा को झुकना चाहिए। राजा ने कहा नहीं, मैं राजा हूं। राजा ने शक्ति को मार दिया। शक्ति ने मरने से पहले उसको श्राप दिया, तूने ये राक्षसी वृत्ति अपनाई है, जा तू राक्षस हो जा। राक्षस होकर के जब वो इधर उधर भटकने लगा तो विश्वामित्र ने अपना बदला लेने के लिए उसको प्रेरणा दी कि वशिष्ठ के 100 पुत्रों को तुम खा जाओ। वशिष्ठ के 100 पुत्र खा गए। शक्ति की पत्नी अदृश्यंती के पीछे पड़ गया। वशिष्ठ के पास जब अदृश्यंती पहुंची, कहा कि वो राक्षस मेरा पीछा कर रहा है, लकड़ी का बहुत बड़ा काठ का पेड़ लेकर के आ रहा है, मुझे मार रहा है। अदृश्यंती को देख करके कहा कि तुम घबरा क्यों रही हो, क्या हुआ? कि मैं गर्भवती हूं। गर्भवती हो? तुमने मुझे बताया नहीं कि मैं 12 वर्ष से गर्भवती हूं। 12 वर्ष हो गए शक्ति को गए हुए। ये कलमास्पाद तब से राक्षसी वृत्ति धारण करके सब लोगों को खा रहा है। तब वशिष्ठ ने अभिमंत्रित जल उसके ऊपर डाल करके उसको श्राप से मुक्त किया। तब वह अत्यंत विनीत भाव से कलमास्पाद आया, हाथ जोड़ा, हे ब्राह्मण देवता आप आज्ञा कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा कि जाओ तुम अपने राज्य का वापस संचालन करो। तब अयोध्या में जाकर के कलमास्पाद फिर से अपना राज्य करने लगा। अपने 100 पुत्रों की हत्या करने वाले उस व्यक्ति को वशिष्ठ ने क्षमा कर दिया, अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया। उन्हीं की कोख से वेद व्यास जी के पिता पारसर ऋषि का जन्म हुआ, जो सब वेदों में निष्णात थे। वशिष्ठ ने पाराशर को पूरी तरह से शिक्षा दी, शस्त्र शिक्षा दी, वेदों की शिक्षा दी और उन्हें इस धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। तब पांडवों ने उस चित्ररथ को पूछा, हे गंधर्वराज, आपने हमारे प्राचीन कुल गुरु वशिष्ठ को तो जानकारी दी, किंतु आज हमारे सामने एक दुविधा है। हम किस महामानव को, किस ऋषि को, किस ब्रह्म ऋषि को अपना राजगुरु बनाए? तब उन्होंने कहा, पास ही के गांव में आगे की ओर आप जाएंगे, एक आश्रम मिलेगा। उस आश्रम में एक श्रेष्ठ ऋषि जो महामुनि वेद व्यास जी के शिष्य है और उनके आग्रह पर यहां आए हैं और वो अपना आश्रम चला रहे हैं। वे बड़े तपस्वी हैं, आप उनके पास जाइए, वो आपके राजगुरु कुलगुरु बनने के लिए उपयुक्त पात्र है। पांडव उनके पास गए, प्रणाम किया, अपना परिचय दिया और उनसे प्रार्थना की कि हे महामुनि, आप हमारे राजगुरु बनिए और हमें शिक्षा दीजिए, हमारे लिए क्या कर्तव्य करणीय है। धौम्य ने
कुलगुरु का पद स्वीकार किया, आशीर्वाद दिया। और फिर उन्होंने बड़ी महत्व की एक कथा उनके समक्ष रखी। मुनि वेद व्यास जी की इच्छा थी कि धर्म की प्रस्थापना के लिए हमें सब तरफ आश्रम बनाने चाहिए। आश्रमों में जो ब्रह्मचारी रहते हैं उन्हें धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए। मेरे को उन्होंने कहा, ये जो राक्षसाव्रत है और इसी के पास नागलोक है, तुम वहां चले जाओ। वहां जाकर के उस नागलोक में जो जाति रह रही है उस जाति को आर्य संस्कृति के संदर्भ में, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में जानकारी। मैं यहां आया हूं और मैंने उन लोगों के बीच में जो काम किया है, जो संस्कार दिए हैं, उसका बड़ा व्यापक परिणाम हम सब लोगों को देखने को मिल रहा है। पांडव, आप लोग अपने मामा के लड़के कृष्ण को, उद्धव को जानते हो ना? उनका हाँ हाँ निश्चित। तो मैं सबसे पहले श्री कृष्ण और उद्धव का संदेश आपको देना चाहता हूं। कृष्ण ने उद्धव को भेजा आप लोगों को ढूंढने के लिए। महामुनि वेदव्यास जी से चर्चा की। हम सब लोगों के प्रयत्नों से आज आप लोगों का प्राकट्य हो गया है, किंतु अभी ब्राह्मण वेश में हैं आप। अभी आपको अपना परिचय किसी को भी देना नहीं है। आपका मूल प्रागट्य होगा स्वयंवर। द्रौपदी का जो स्वयंवर है वो मुख्य रूप से आप लोगों के लिए ही श्री कृष्ण ने रचा है। उनकी योजना के अनुसार ही वहां प्रतियोगिता भी होगी। उसकी जानकारी अभी तक किसी को दी नहीं गई है, किंतु कृष्ण के निर्देश पर मैं आप लोगों को बताता हूं। ध्यान रखिए, वहां जो आयोजन रखा गया है वो आयोजन एक ऊपर चक्र चल रहा है। उस चक्र में एक मछली है। उस मछली की आंख को नीचे पानी का कुंड भरा हुआ है, उसमें जो प्रतिबिंब आ रहा है उस प्रतिबिंब को देखकर ऊपर बाण चलाकर उस आंख को बींधना। जो बींध लेगा द्रौपदी उसका वरण करेगी। समझ रहे हो ना? यह काम अर्जुन कर सकता है और अर्जुन के लिए ही भगवान ने यह आयोजना की है। अन्य कोई भी व्यक्ति इसमें सक्षम नहीं हो पाएगा, ऐसी उनकी रचना है। उद्धव कहां है? वो जो समाचार लेकर के आया था अभी यहां नहीं है क्या? है, यहीं है। वो नागलोक गया हुआ है। आपको मालूम है आर्यक का नाम आप जानते हैं? वो कृष्ण के परनाना हुआ करते हैं। उनकी पुत्री मारीशा से सुरसेन का विवाह हुआ था। उन्हीं के ही हम सब वंशज हैं। अभी आर्यक के पुत्र करकोटक वहां के राजा है। उनका पुत्र युवराज मणिमान वो वहां सब प्रकार की व्यवस्थाएं, सेनाएं संभाल रहा है। मणिमान की 2 लड़कियां हैं, कपिला और पिंगला। उन दोनों का विवाह भी उद्धव के साथ में कर दिया गया है। नागलोक के सब लोग आर्य के कारण आर्य संस्कृति अपनाने के लिए उद्यत है। हम वहां जाते हैं, यज्ञ होता है, हवन होता है, आहुतियां दी जाती है, प्रवचन होते हैं, ऋचाएं सिखाई जाती है, जीवन का धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, इसके बारे में बताया जाता है। नागलोक भी एक बहुत बड़ा धर्म की
रक्षा के अंदर अपना कर्तव्य भूमिका निभा रहा है। पांडवों ने जब यह कथा सुनी वे प्रसन्न हो गए। मां कुंती को अपने पीर पक्ष की सारी बातें सुनने को मिली, उससे उनकी प्रसन्नता और अधिक द्विगुणित हो गई। इन सब लोगों ने धौम्य ऋषि से आशीर्वाद लेकर कांपिल्य नगरी की ओर प्रस्थान किया। वेद व्यास जी के निर्देश के अनुसार वहां उनके लिए निर्धारित एक कुम्हार का मकान, उसमें इन पांचों भाइयों ने और मां कुंती ने निवास किया। दिन भर ये भाई पूरे कंपिली नगरी में घूमकर भिक्षाटन करके अन्न लेके आते, आपस में मिल बांट करके खाते थे और स्वयंवर की क्या व्यवस्थाएं चल रही है, क्या रचनाएं चल रही है, कौन कौन आ रहा है, किस किस प्रकार से सब चीजें हो रही है, इसके बारे में भी वो जानकारी प्राप्त करके शाम को आकर के मां को बताते और मां के साथ में विचार विमर्श करते। स्वयंवर के लिए श्री कृष्ण भगवान की क्या तैयारी थी, कौन कौन अतिरथी महारथी उस स्वयंवर के अंदर भाग लेने के लिए आए, किस किस तरीके से वहां उन सब लोगों का आगमन हुआ और कृष्ण भगवान ने उन सब लोगों को किस तरीके से साधा, इसकी कथा अगले एपिसोड में हम सुनेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रणाम, नमस्कार। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।